तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 260 के पार्ट 1 पर। एपिसोड में सबसे पहले हम देखते हैं तांग सेन जो कि अपने फाइनल एग्जाम के गेट के सामने मौजूद होता है। सी गॉड उससे कहते हैं, तुमने हमेशा ही मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील करवाया है और तुम्हें चूज करने के बाद मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने कोई मिस्टेक की है, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस आने वाले एग्जाम में तुम किस तरह की परफॉर्मेंस देते हो, क्योंकि तुम्हारी 8 स्पाइडर लेग बोन्स को तुम्हारी बॉडी से अलग करना ये लास्ट के सारी एग्जाम से ज्यादा पेनफुल हो सकता है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हारी पेन को रोकने के लिए तुम्हारे पास सी गॉड हार्ट भी मौजूद नहीं है, जहाँ से तुम्हारी पेन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस एग्जाम में तुम सिर्फ पेन की वजह से ही मर जाओ। मगर उसी के साथ ही तांग सेन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आंसर करता है और सी गॉड से कहता है, चाहे जो भी क्यों ना हो, मैं इस एग्जाम को स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस एग्जाम को कंप्लीट भी जरूर कर लूंगा। जिसके साथ ही सी गॉड दोबारा से तांग सेन को याद करवाते हैं, अगर तो तुम इस एग्जाम को स्टार्ट कर लेते हो तो तुम इस एग्जाम को नहीं रोक सकते और ना ही बाद में ये कह सकते हो कि मैंने कौन सी मिस्टेक कर ली है। क्या तुमने इसके बारे में ऑलरेडी सोच लिया है? क्या ये सब होने वाला है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसके साथ ही तांग सेन दोबारा से कहता है, मैं अपनी 8 स्पाइडर लेग्स की स्पिरिट बोन को अपनी बॉडी से अलग करवाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही सी गॉड एग्जाम के 9th ट्रायल की 8 स्टेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और तांग सेन की बॉडी से उसकी 8 स्पाइडर लेग बोन्स को अलग करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जहाँ पर तांग सेन की बोन मैरो, जहाँ पर तांग सेन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स को स्टोर कर रखता है, वो बोन्स तांग सेन की इनसाइड बॉडी से क्रश होना स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ही साथ एक एक करते तांग सेन की 8 स्पाइडर लेग बोन्स का एक एक फीट भी क्रश हो रहा होता है। मगर फर्स्ट फीट के डिस्ट्रॉय होते ही तांग सेन के माउथ से ब्लड आ जाता है, जहाँ से आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि तांग सेन इस एक बोन के अलग होने से ही कितनी ज्यादा पेन में जा चुका होता है और उसे कितना ज्यादा डैमेज मिल चुका होता है। जिसके साथ ही एग्जाम आगे बढ़ता है और उसी के साथ ही तांग सेन की सेकंड बोन क्रश होती है, जिसकी वजह से दोबारा से तांग सेन को काफी ज्यादा पेन होती है। इवन कि तांग सेन का कॉन्शियसनेस भी फेड होना स्टार्ट हो जाता है। मगर फिर भी तांग सेन यहाँ पर यही बात कर रहा होता है, ये मेरे 7 इमोशंस के एग्जाम की लास्ट स्टेज है, जिसमें कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे सिर्फ इस एग्जाम को बियर ही करना होगा। मैं यहाँ पर आकर हार नहीं मान सकता और ना ही यहाँ पर बेहोश हो सकता हूँ। मुझे हर हाल में इस एग्जाम को कंप्लीट करना है। जिसके साथ साथ तांग सेन का एग्जाम आगे बढ़ता जा रहा होता है और तांग सेन की बॉडी की पेन भी पहले से ज्यादा होती जा रही होती है। जिसके साथ ही हम आते हैं शेक डेविल्स के व्यू पर, जहाँ पर मा हुनजुन इस सब व्यू को देखते ही कहता है, ये कोई भी हैप्पीनेस का एग्जाम तो नहीं लग रहा, बल्कि इस एग्जाम में ब्रदर सेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। ये एग्जाम तो मुझे पेन का एग्जाम लग रहा है। और इसी के साथ साथ शाओ वू तांग सेन की इस तरह की हालत को देखकर रोना तक स्टार्ट कर देती है। दाई मुबाई भी तांग सेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं तांग सेन के व्यू पर, जहाँ पर तांग सेन की जैसे ही 4 बोन्स रह जाती हैं, तो वो सारी ही एक साथ क्रश होती हैं। और जबकि एक बोन के क्रश होने की वजह से तांग सेन के माउथ तक से ब्लड आ गया था, तो 4 बोन्स का एक साथ क्रश होना तांग सेन के लिए काफी ज्यादा हार्ड होता है। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं शाओ वू को, जो कि तांग सेन के लिए प्रेयर कर रही होती है और उसी के साथ साथ रोते हुए भी उसे चीयर कर रही होती है। और इसी के साथ ही हम वापस आते हैं तांग सेन के व्यू पर, जिसकी के जैसे ही स्पिरिट बोन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, तो उसी के साथ ही 8 स्पाइडर लेग्स दोबारा से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं और री इवॉल्व होने के बाद ये सारी स्पिरिट बोन जो कि 8 स्पाइडर लेग्स थी, 8 सी गॉड विंग्स में बदल जाती हैं और एक गॉड टायर वेपन बन जाती है, जो कि काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा पावरफुल वेपन होता है। जिसके साथ ही हमें एक आवाज आती है, तांग सेन ने अपने सी गॉड के 9th एग्जाम के 7th स्टेज को कंप्लीट कर लिया है। 8 स्पाइडर लेग स्पिरिट बोन इवॉल्व होने के बाद 8 सी गॉड विंग्स में चेंज हो गई है। जिसके साथ ही तांग सेन की सारी स्पिरिट बोन्स यहीं पर गैदर हो जाती हैं और इसी के साथ साथ तांग सेन की बॉडी में पावर एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही तांग सेन कहता है, तो अभी के लिए मुझे समझ आया कि ये एग्जाम हैप्पीनेस का एग्जाम क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो मुझे काफी ज्यादा पेन दी गई है और उसके बाद मुझे ऐसा रिवॉर्ड दिया गया है जो कि मेरे लिए सच में काफी ज्यादा मिसिंग है। और इस एग्जाम में अगर कोई भी अपनी बोन रिमूवल की पेन को बर्दाश्त कर लेता
है तो उसके बाद उसे सच में काफी ज्यादा अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है, जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से ऐसे ही बैठा हुआ सी गॉड के सामने बो डाउन होता है और सी गॉड का शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ ही खड़े होते ही कहता है, मेरे 7 इमोशंस का टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी के लिए सिर्फ मुझे अपने सी गॉड हार्ट को दोबारा से रिकवर करना होगा। जिसके साथ ही तांगसेन को डीमन वेल किंग की बॉडी के माइंड में से निकले हुए 2 ट्रेयर्स याद आते हैं जो कि शाओबाई ने उसे दिए थे और उससे कहा था ये वेल पल तुम्हारे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। और इसी के साथ ही तांगसेन इन दोनों एनर्जी बॉल्स को या फिर क्रिस्टल्स को अपने पास से बाहर निकाल लेता है और इन दोनों का यूज करते हुए दोबारा से अपने सी गॉड ट्राइडेंट के हार्ट को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये दोनों एनर्जी क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये एक ऐसे क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं जो कि सी गॉड के ट्राइडेंट में जाकर सी गॉड हार्ट की जगह पर फिक्स हो जाते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन सी गॉड ट्राइडेंट को आवाज देते ही कहता है, इमॉर्टल ओशियन बीस्ट जेड दोबारा से शाइन करना स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ ही तांगसेन का सी गॉड ट्राइडेंट वापिस रिकवर हो जाता है और सी गॉड की वेपनरी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर तांगसेन के सारे सी गॉड के आर्मामेंट्स को उसकी बॉडी के साथ रीअटैच किया जाने वाला होता है। जिसके साथ ही सबसे पहले तांगसेन की साइड आर्मर कवर्स उसकी बॉडी के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे पहले सबसे ज्यादा मिसिंग ड्रैगन की, जहां पर बुलहेड पाइथन अपनी न्यू ड्रैगन फॉर्म के साथ आकर डायरेक्टली सी गॉड की राइट आर्म के साथ अटैच हो जाता है और राइट आर्म आर्मामेंट में चेंज हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है टाइटन जायंट एप की, जो कि आल्सो यहाँ पर काफी ज्यादा मिसिंग तरीके से एंट्री करते हुए सीधा आकर तांगसेन की लेफ्ट आर्म बोन के साथ अटैच हो जाता है और लेफ्ट आर्म आर्मामेंट बनता है। जिसके बाद बारी आती है आयन की, जहाँ पर आयन की बॉडी यहाँ पर हमें रीअपियर होती दिखती है और इसी के साथ ही आयन की साउल बोन तांगसेन की राइट लेग के साथ आकर अटैच हो जाती है और राइट लेग आर्मामेंट बनती है। जिसके बाद देखते हैं हम टाइगर वेल किंग को, जिसकी एंट्री अपने आप में ही काफी ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा किलिंग ऑरा को रिलीज करती हुई होती है। और इसी के साथ ही टाइगर वेल किंग भी वापिस आकर तांगसेन की लेफ्ट लेग बोन के साथ रीअटैच हो जाता है और तांगसेन का लेफ्ट लेग आर्मामेंट बनता है। जिसके बाद आती है तांगसेन की टॉर्सो बोन, जहाँ पर डीप सी डीमन वेल किंग दोबारा से यहाँ पर रीअपियर होता है और आते ही तांगसेन की बॉडी के साथ रीअटैच हो जाता है और यहाँ पर डीप सी डीमन वेल किंग अपनी ड्रैगन फॉर्म में आया होता है। जिसका मतलब ये है कि डीप सी डीमन वेल किंग भी इवॉल्व हो चुका है और कोई भी मॉन्स्टर ड्रैगन तब ही बनता है जब के वक्त वो गॉड लेवल को अचीव कर लेता है। जिसके साथ ही डीप सी डीमन वेल किंग तांगसेन की चेस्ट आर्मामेंट बनती है। जिसके बाद बारी आती है तांगसेन की माइंड कंडेंसिंग स्कल बोन की, जो कि तांगसेन के लिए क्राउन का काम करती है और क्राउन आर्मामेंट बनती है। जिसके बाद तांगसेन के सी गॉड के 8 विंग्स तांगसेन की बॉडी के साथ दोबारा से रीअटैच हो जाते हैं और एक डिवाइन टूल बन जाते हैं। जिसके साथ ही तांगसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट को पकड़ते ही कहता है, मैंने काफी ज्यादा टाइप्स की डिफिकल्टीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है और अपने एम्बिशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। मैंने अपने हार्ट को गॉड बनने के लिए क्लीन कर लिया है। जिसके साथ ही हम एक व्यू में देखते हैं तांगसेन की बैक पर सी गॉड के व्यू को और तांगसेन के सामने उसके सारे मॉन्स्टर्स को, जितने भी उसके साथ मौजूद हैं और उसकी बॉडी के साथ अटैच हो चुके हुए हैं। इन सब मॉन्स्टर्स के पास शायद से अपना कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद होता है। इसी के साथ ही हम आते हैं सी गॉड पैलेस के व्यू पर, जहाँ पर तांगसेन के सारे टीममेट्स इस गेट में से निकल रही एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे और यहाँ पर ये डिवाइन गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जिसे देखते ही सब लोग कहते हैं क्या तांगसेन ने अपने एग्जाम को पास कर लिया है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं न्यू सी गॉड की एंट्री को, जहाँ पर तांगसेन जैसे ही इस ऑक्टाहाइड्रॉन शेप क्यूब के अंदर वापस ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर तांगसेन बहुत ही आसानी से टेलीपोर्टेशन को यूज कर रहा होता है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन के हाथ में ऑटोमेटिकली एक ऑक्टाहाइड्रॉन शेप का क्यूब भी बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि तांगसेन भी उस लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुका होता है जहां पर लास्ट के सी गॉड मौजूद थे। जिसके साथ ही सी गॉड दोबारा से ये अनाउंस करते हैं सी गॉड का 9th ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही हम देखते हैं सी गॉड इस क्यूब को तांगसेन के हाथ में सौंप देते हैं, जो कि शायद से सी गॉड का सारा इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि जैसे ही तांगसेन इस क्यूब को ब्रेक करता
करता है तो इसमें से काफी ज्यादा अमेजिंग सी पावर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि सारी ही तांगसेन की बॉडी में एंटर होने लगती है। और इसी के साथ ही दोबारा से सी गॉड अनाउंस करते हैं सी गॉड का थ्रोन तांगसेन के लिए परफेक्टली फिट हो चुका है और न्यू सी गॉड रीअपीयर हो चुका है। न्यू सी गॉड की सारी साउल लिंक्स को 50,000 ईयर्स तक का बूस्ट मिल गया है और सारी साउल लिंक्स को 50,000 ईयर्स तक इंक्रीज करवा दिया गया है, जहां पर हम देखते हैं तांगसेन की ब्लू गोल्ड कलर की साउल लिंक को और इसी के साथ ही साथ हाउटियन हैमर की साउल लिंक्स में भी गॉड लेवल साउल लिंक अटैच हो चुकी होती है। जिसके साथ ही हम तांगसेन की एक न्यू फीट को देखते हैं जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अनॉर्मसली पावरफुल फीट होती है, जहां पर तांगसेन डायमेंशन को कट थ्रू करता है और एक डायमेंशन से हाथ बाहर निकालते हुए उस सारी डायमेंशन को ही कट डाउन कर देता है और इस क्यूब में से बाहर निकलता है, जहां पर सी गॉड का थ्रोन तांगसेन के सामने मौजूद होता है। मगर तांगसेन इस पर बैठने की बजाय इसके सामने दोबारा से बाउ डाउन होता है और उसी के साथ ही कहता है आपका अपनी लेगेसी को मेरे साथ शेयर करने का काफी ज्यादा शुक्रिया। तांगसेन हमेशा ही अपने मिशंस को कैरी करेगा और हर हाल में सभी को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके साथ ही सी गॉड आइलैंड पर मौजूद सारे सेक्रेट टावर में से डिवाइन एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये डिवाइन एनर्जी पूरे वर्ल्ड के लिए एक डिक्लेरेशन होती है, जहाँ पर न्यू सी गॉड के अपीयर होने का मैसेज सबको मिल जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कियान नेक्शे को, जो कि तांगसेन की इस एनर्जी को फील करते ही कहती है तो आखिरकार तुमने इसे कंप्लीट कर लिया है, आखिरकार तुम सी गॉड बन गए हो। तांगसेन तुम हमेशा ही काफी ज्यादा अमेजिंग रहे हो और तुमने मुझे जरा भी परेशान नहीं होने दिया। मुझे इस बात का पता था कि तुम जरूर गॉड बन जाओगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं बीबी दोंग को, जिसको कि रक्षासा गॉड की आवाज आती है और रक्षासा गॉड उससे कहती है तुम्हारे रक्षासा गॉड की सीट के इनहेरिटेंस का 9th एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। बीबी दोंग क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो सुनते ही बीबी दोंग भी अपने 9th एग्जाम के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं न्यू सी गॉड तांगसेन को, जो कि सेक्रेट टावर में से बाहर आकर सी गॉड पैलेस के बाहर आ जाता है और आते ही अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकाल कर उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है मेरी हाउटियन हैमर की 9th स्पिरिट रिंग भी गॉड टायर स्पिरिट रिंग में एंटर हो चुकी है, जहां पर हम तांगसेन की रेड गोल्ड कलर की साउल रिंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग साउल रिंग लग रही होती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 9th एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद साउल रिंग्स का जितना भी बूस्ट मुझे मिला है उसकी वजह से ही डीप सी डीमन व्हील किंग की साउल रिंग की पावर भी इंक्रीज हो गई है और डीप सी डीमन व्हील किंग जो कि गॉड बनने से एक स्टेप ही पीछे था, साउल रिंग की पावर इंक्रीज होने की वजह से उसकी पावर भी इंक्रीज हो गई है और डीप सी डीमन व्हील किंग भी एक गॉड बन गया है। मगर अभी के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने अपने सी गॉड के इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया है। मगर ये बात मुझे थोड़ी सी शॉक कर रही है कि मेरी इस गॉड लेवल साउल रिंग का कलर अशुरा गॉड की डोमेन के साथ मर्ज क्यों हो गया है और ये रिंग देखने में रेड गोल्ड कलर की क्यों लग रही है और वहीं पर मेरी सी गॉड की साउल रिंग जो कि ब्लू गोल्ड कलर की है वो भी दिखने में मुझे मिलियन ईयर की स्पिरिट रिंग ही लग रही है। मगर इन दोनों स्पिरिट रिंग्स में काफी ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन इनमें से ज्यादा बातों पर फोकस नहीं करता और उसी के साथ ही कहता है अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो इनमें से किसी चीज ने भी मेरे सी गॉड बनने के प्रोसेस में अपनी टांग नहीं अड़ाई, तो उसकी वजह से मुझे इसमें से किसी बात के लिए भी परेशान नहीं होना चाहिए। अभी के लिए मुझे अपने पार्टनर्स को मिलने के लिए जाना चाहिए। जिसके साथ ही तांगसेन के सामने दोबारा से एक वार्म होल क्रिएट होता है और तांगसेन डायमेंशंस के थ्रू ट्रेवल करता हुआ वापस सी गॉड पैलेस में आ जाता है, जहां पर सी गॉड पैलेस में जैसे ही न्यू सी गॉड की एंट्री होती है तो पूरा सी गॉड पैलेस ही काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। सी गॉड पैलेस इसी तरह से लग रहा होता है जैसे कि ये सारा पैलेस ही न्यू सी गॉड के यहाँ पर आने की खुशी में डांस कर रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है न्यू सी गॉड तांगसेन की और जैसे ही तांगसेन यहाँ पर आता है तो उसी के साथ ही सबसे पहले शाओवू आकर उसके गले लग जाती है और उसे सी गॉड बनने पर कांग्रेट्स करती है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओवू को कहता है मैं ठीक ठाक वापिस आ चुका हूँ। जो देखते ही मा होंगसुन कहता है ब्रदर सेन ये बात बहुत अच्छी है कि ब्रदर सेन आज भी ब्रदर सेन ही है। मुझे तो ऐसा लगा था कि ब्रदर सेन गॉड बनने के बाद काफी ज्यादा मैजेस्टिक फीलिंग देने वाला है या फिर इसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिस पर तांगसेन भी डबफाउंडेड हो जाता है और उसी के साथ ही मा होंगसुन से कहता है क्या तुम्हारे हार्ट में तुम्हें ऐसा लगता है
कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, जिस पर मा होंगजुन भी काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है तांगसेन हमेशा ही तांगसेन रहेगा, इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि चाहे तांगसेन सी गॉड हो या फिर कुछ भी बन जाए, तांगसेन हमेशा ही शेक 7 मॉन्स्टर्स में से एक मेंबर रहेगा। जिसके साथ ही तांगसेन इस लाइन को लंबा करते ही शाओवू से कहता है और तांगसेन वही इंसान रहेगा जो हमेशा शाओवू को प्यार करता रहेगा। जिस पर शाओवू काफी ज्यादा शर्मा जाती है, मगर उसी के साथ ही हमें दोबारा से सी गॉड की आवाज सुनने को मिलती है जो कि कहते हैं शाओवू, जिसने के हाईएस्ट लेवल 7 का एग्जाम कंप्लीट कर लिया है और सी गॉड को कंपनी दी है। शाओवू सॉफ्ट बोन रेबिट अटैकिंग स्पिरिट मास्टर सी गॉड को कंपनी देने की वजह से और सी गॉड का इनहेरिटेंस कंप्लीट करवाने की वजह से शाओवू की साउल पावर और इसके सारे गिफ्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जहां पर शाओवू की अपनी पावर तो लेवल 80 तक की होती है, मगर वहीं पर शाओवू की स्पिरिट पावर को 10 रैंक्स तक इंक्रीज कर दिया जाता है और शाओवू की साउल पावर लेवल 90 पर रीच हो जाती है और इसी के साथ ही साथ शाओवू की सारी साउलिंग्स को 2000 ईयर्स तक इंक्रीज करवा दिया जाता है और उसी के साथ ही साथ शाओवू को 3 गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग्स भी मिलती हैं। जिसके साथ ही दोबारा से आवाज आती है दाई मोबाई, जुजुचिंग, मा होंगजुन, ऑस्कर और निंगरोंग के लिए, जिन सब ने सी गॉड के इनहेरिटेंस को कंप्लीट करवाने के लिए तांगसेन को असिस्ट किया होता है। जिन सब को आल्सो एक गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग मिली होती है, जो सुनते ही तांगसेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही शाओवू से कहता है आखिरकार तुम्हें एक साथ 3 गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग्स कैसे मिल गई हैं? जो सुनते ही शाओवू कहती है मैं भी इस बात के लिए काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें इनहेरिटेंस कंप्लीट करवाने में हेल्प ही की है, तो फिर मुझे भी बाकी सब की तरह एक साउल रिंग ही मिलनी चाहिए थी। मगर उसी के साथ ही रोंग कहती है एल्डर बोसाइक्शी ने एक दफा हमें ये बताया था जैसे ही किसी को भी सी गॉड का एग्जाम मिलता है तो उसके सामने स्पिरिट पावर की वजह से उसके लिए काफी ज्यादा मसले खड़े होते हैं, मगर जैसे ही वो इंसान उन सारी मुश्किलात का सामना करता है तो तभी उसको एक गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग मिलती है। और अगर तो हम लोग पास्ट के सारे मुश्किलात को देखें तो शाओवू ने अपने सारे एग्जाम्स को पास करते हुए काफी ज्यादा हार्ड टाइम स्पेंड किया है, जिसकी वजह से ही तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिले हैं। जिसके साथ ही तांगसेन कंटिन्यू करते हुए शाओवू को भी कंग्रेचुलेशंस करता है और इसी के साथ ही शाओवू कहती है अगर तो मेरी करंट पावर लेवल को देखा जाए तो मुझे सिर्फ 2 गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग्स की ही जरूरत है, जहाँ से मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी 3rd गॉड बेस्टोर्ड स्पिरिट रिंग को तुम्हारे स्टूडेंट जीशियांग को दे दूंगी, क्योंकि वही उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है और फाइनली तांगसेन सी गॉड बन चुका है। हालांकि तांगसेन की सी गॉड बनने के बाद की फीट्स काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी हैं, मगर आप सबको तांगसेन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और इसे 10 में से आप लोग कितनी रेटिंग दोगे नीचे कमेंट्स लाजमी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।